हेलो डियर स्टूडेंट्स। एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब तक पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे अरब कंट्रीज पर, उसके जीके पर और आम मालूमात पर। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अरब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हम मशहूर मशहूर जो तंजीमें हैं, जो उस लेवल पर हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है, द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी। ठीक है। एक हम आपको एक आम मालूमात दे देते हैं, पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ठीक है। जीसीसी ये एक इलाकाई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। गवर्नमेंटल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। मईशत के एतबार से कुछ चीज़ें होती हैं, सियासत के एतबार से कुछ चीज़ें होती हैं, और गवर्नमेंट के एतबार से कुछ चीज़ें होती हैं। उस लेवल पर उसको हल किया जाता है। ठीक है। और इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है कि कई स्टेट की हुकूमत मिलकर क्या करते हैं, काम करती है ना। अब पर्पस में आपको बता ही दिया। दूसरी चीज है कि काउंसिल का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, रियाज में, सऊदी अरबिया में। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अरबिक। यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो रस्मी जुबान है वो है अरबी। ठीक है। इसकी बुनियाद 25 मई 1981 को रखी गई थी। और मेंबर स्टेट्स में कौन कौन है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है और वहां पे ऑप्शन में रहता है कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा मुल्क जीसीसी का मेंबर नहीं है, ऑप्शन में रहेगा बहरीन, कुवैत, ओमान और कोमोरोस। तो कोमोरोस जीसीसी का मेंबर नहीं है। कोमोरोस को क्या बोलते हैं, जुजरुल कमर। तो कोमोरोस मेंबर नहीं है, उस पर टिक करना है आपको। तो हेडक्वार्टर मैंने बता दिया, मेंबर स्टेट्स बता दिया, एस्टेब्लिशमेंट बता दिया, और इसमें जितने मेंबर्स हैं अभी, वहां पे क्या चलती है, बादशाहत चलती है। ठीक है। ऑल करेंट मेंबर स्टेट्स आर मोनार्कीज। यहाँ पे बादशाहत चलती है। मोनार्कीज का मतलब होता है क्या, खानदानी निजाम, यानी खानदानी निजाम चलता है। इसी तरह से ये जो 6 कंट्रीज हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, 6 या 7 जो भी हैं, इनको क्या कहा जाता है, गल्फ कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है। गल्फ कंट्रीज कहा जाता है। इसीलिए आपको ये बात जहन में रखनी है कि गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी हैं, है ना। हेडक्वार्टर्स रियाद, सऊदी अरबिया, बता दिया। और ये भी बता दिया, ऑल मेंबर स्टेट्स आर मोनार्कीज, इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल, एब्सोल्यूट एंड फेडरल मोनार्कीज। अब देखिए, मोनार्कीज में भी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन आपको सिर्फ मोनार्कीज याद रखना है। ठीक है। यानी बादशाहत चलती है यहाँ पर। डिस्कशन हैव occurred regarding the potential membership of Jordan, Morocco and यमन। अब जो है जॉर्डन और मोरक्को और यमन के मेंबरशिप की बात चल रही है। अब हम आ जाते हैं कहां पर, अरब लीग, अरब लीग पर। ठीक है। यानी
अरब लीग्स पर जब हम बात करते हैं तो इसका सबसे पहले पर्पस क्या है? पर्पस स्ट्रेंथनिंग ties among member states, coordinating policies and directing efforts toward common goals। यानी जो मेंबर स्टेट्स हैं इसके, अब आगे आएगा मेंबर जितना भी है, मेंबर जो इसके स्टेट्स हैं उनके दरमियान पॉलिसी और जो आम मकसद वगैरह है उसको स्ट्रेंथ देना, उनको मजबूत करना। ठीक है। इसी तरह से इसमें मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं? 22, है ना, जामिअतुद दुअल अल अरबिया 22। वो 22 जो अरब कंट्रीज हैं, लेकिन उसमें हर कंट्री तो फाउंडिंग मेंबर नहीं हो सकता है, फाउंडिंग मेंबर तो अलग अलग होंगे। अच्छा, इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन रिगार्डेड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बाय द लीग। फिलिस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर लीग में शामिल किया गया है। अब फाउंडिंग मेंबर्स की हम बात करते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स में कौन है? नंबर 1 इज इजिप्ट, नंबर 2 इज इराक, नंबर 3 इज जॉर्डन, नंबर 4 इज लेबनान, नंबर 5 इज सीरिया एंड यमन, सऊदीया अरबिया। तो इस तरीके से इसके फाउंडिंग मेंबर्स। अब इसमें जो अलग अलग मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स इंक्लूड अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, विच यू कॉल जुजरुल कमर। ठीक है, आप जिसे जुजरुल कमर बोलते हैं। डिजिबुती, लीबिया, मौरितानिया, मोरक्को, ओमान, कतर, सोमालिया, सूडान, टूनिसिया, यूएई। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स कैरो में, इजिप्ट में है। लेकिन ये मूव टेम्पोरेरीली टू टूनिस, टूनिसिया फ्रॉम 1979 से 1989 के बीच। उसके बाद से ही जो है कहाँ पे इसको टूनिसिया से मूव कर लिया गया था और कैरो इजिप्ट में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया था। 1945 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। 1945, ठीक है, 1945, है ना, 1945। अरब लीग की बुनियाद, जामियतुद दुअल अल अरबिया की बुनियाद 1945 में कहाँ पे? कैरो, जिसे काहिरा बोलते हैं, वहां रखी गई थी। The League's council is composed of representatives from member states of and foreign ministers। अब लीग्स का जो काउंसिल होता है उसमें ज्यादातर क्या होता है? फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, है ना। वजीर, वजीरुल खारिजिया, जिसे आप बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स। इसी तरह से अभी सीरिया का मेंबरशिप जो है करेंटली क्या कर दिया गया है? सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की, यानी मुनज़्ज़मतुत ताउन अल इस्लामी, है ना। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मुनज़्ज़मतुन दुआलिया या आलमिया। इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? 1969 में। 57 मेंबर हैं, 4 कॉन्टिनेंट से हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका। इट इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड की एकजुट आवाज है। कौन? ओआईसी। इसी तरीके से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जद्दा में, सऊदी अरबिया में। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक। अब ओआईसी का सेक्रेटरी जनरल कौन है? और इसी तरह से जामियतुद दुअल का कौन है? और गल्फ कोऑपरेशन का कौन है? गल्फ कोऑपरेशन का हम बता देते हैं आपको।
एक बात आपको और याद रखनी है कि हम जो बता रहे थे सबसे पहले, जीसीसी, है ना, जीसीसी का जो सेक्रेटरी जनरल है या अल अमीनुल आम जिसे आप बोलते हैं, वो है हासिम मोहम्मद अल बदी वही, या अल बदी। ठीक है, उसको लिखा तो इस तरह जाएगा, हासिम मोहम्मद हो गया, अलिफ लाम बा दाल या वाव या। ठीक है, तो हासिम मोहम्मद आप याद रखिए। ठीक है, इसी तरीके से ये जामियतुद दुआल अल अरबिया का जो रईस है या फिर जो अल अमीनुल आम है या सेक्रेटरी जनरल जिसे आप बोल सकते हैं, वो है अहमद अबुल गैत, अहमद अबुल गैत। ठीक है, अलिफ हामीम दाल अहमद, अलिफ बा वाव, अलिफ लाम गैन या, तो अबुल गैत, जामियतुद दुआल अल अरबिया का। अब देखिए, जामियतुद दुआल अल अरबिया में जो कंट्रीज हैं या फिर जो है उसमें क्या क्या है, अल जजायर, अल बहरैन, जज़रुल कमर, जिबूती, है ना, मिस्र, अल इराक, अल उर्दून, अल कुवैत, लबनान, लीबिया, मौरितानिया, अल मगरिब, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदीया, सोमालिया, सूडान, सूरिया, तुनिस, अल इमारात और अल यमन। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओआईसी, जिसे ओआईसी बोलते हैं, मुनज़्ज़मतुत ताउन अल इस्लामी। इसके जो इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं हुसैन इब्राहिम ताहा। ठीक है, हुसैन इब्राहिम ताहा, हुसैन इब्राहिम ताहा, अंग्रेजी में से बोलते हैं लेकिन हुसैन इब्राहिम ताहा अरबी में। ठीक है, रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और इसमें जो ओआईसी में है उनका वो ऑफिशियल लैंग्वेज तो बता दिया मैंने, 56 of which are also member states of the United Nations, the exception being Palestine। सल्तावन में से पैलेस्टाइन के अलावा 56 मुल्क क्या है, यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है। ठीक, 56 मुल्क यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं इसमें जो अफ्रीकन कंट्रीज है यानी जो नॉन अरब है, वो है बेनिन, कैमरून, चैड, कैम्बिया, माली, मोजाम्बिक, नाइजीर, सेनेगल, टोगो, उगांडा और यूरोप में अल्बानिया, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसी तरह से एशियन कंट्रीज में जो वो भी नॉन अरब है वो है अफगानिस्तान, अजरबैजान, बांग्लादेश, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, तुर्की, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, मालदीव्स, मोरक्को। देखिए, 2022 में मोरक्को ने होस्ट किया था किसको, ओआईसी मीटिंग को। अब रिसेंटली किसने किया है, रिसेंटली किसने किया है, ये हमें देखना है। ओआईसी मीटिंग को रिसेंटली किस कंट्री ने होस्ट किया है, 2024 में।
Pakistan, Saudi Arabia, Morocco, and Turkey. Several countries have hosted OIC meetings. The most recent summit, the 15th, was held in Banjul. बंजूल कहाँ पे? इन बंजूल, ये गैम्बिया, गैम्बिया में होस्ट किया गया था मई 2024 में। ठीक है, बंजोल जगह का नाम है। इसी तरीके से जो 57 कंट्रीज हैं उसका नाम आपको बस जहन में रखना है, आप इतना याद नहीं कर पाएंगे। की बॉडीज इस्लामिक समिट इंक्लूड्स हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसी तरह से काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इसमें होता है, CFM जिसे बोलते हैं। रिव्यूज पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एनुअली, जो पॉलिसी वगैरह होती है उसको लागू करना साल ब साल किस तरीके से सारी चीजें की जाए वो उनके हाथ में होता है। और जनरल सेक्रेटरी क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट्स डिसीजन एंड ओवर सीज ऑपरेशंस। वो क्या करते हैं? जो फैसले लिए जाते हैं मीटिंग्स में उसको लागू करने के लिए पाबंद होते हैं। कौन? जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, क्या मैंने बताया? जनरल सेक्रेटरी का नाम हुसैन इब्राहिम तोहा। लैंग्वेज बता ही दिया था, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच। इसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन, अल इत्तेहादुल अफ्रीकी, अल इत्तेहादुल अफ्रीकी। पर्पस क्या है इसका? अ कॉन्टिनेंटल यूनियन फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन। यानी अ, एक हिस्से को या फिर एक कॉन्टिनेंट को ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है। ठीक है, इसमें 55 अफ्रीकन कंट्रीज हैं। अब वो कौन कौन से कंट्रीज हैं अफ्रीकन यूनियन में, ये आपको बस देखना है, ज्यादा याद नहीं करना है। ठीक है, इतना आप याद भी नहीं कर पाएंगे 55 कंट्रीज के नाम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अदीस अबाबा में, यानी इथोपिया में। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ ये? 26 मई 2001। कहाँ पे? इन अदीस अबाबा। लॉन्च कब किया गया? 2002 में। इसकी बुनियाद तो रखी गई थी 2001 में, लेकिन इसको लॉन्च कब किया गया? 2002 में। कहाँ पे? दुरबान, साउथ अफ्रीका में। इसमें लैंग्वेजेस क्या क्या है? अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, स्पेनिश और किस्वाहिली। ठीक है, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, स्पेनिश और किस्वाहिली। इसी तरीके से की डिटेल्स, की डिटेल्स में नोटेबल बॉडीज, पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट, है ना, एक काउंसिल है। और पार्लियामेंट, जो अफ्रीकन पार्लियामेंट है उसमें वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अरब मगरिब यूनियन, AMU, ठीक है, इत्तेहादुल मगरिब अल अरबी। पर्पस क्या है? प्रमोट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ अफ्रीका, है ना। मईशत के एतबार से और सियासत के एतबार से जो इत्तेहाद लाया जाए, कैसे लाया जाए नॉर्थ अफ्रीका में, उस पर ये अरब मगरिब यूनियन काम करता है। मेंबर स्टेट्स कौन कौन है? अल्जीरिया, लीबिया, मौरितानिया, मोरक्को और तुनिसिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रबात में, यानी मोरक्को में। ठीक है, अब चैलेंजेस बता रहा है। तो चैलेंजेस में आप डॉर्मेंट ड्यू टू पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स पर्टिकुलरली बिटवीन मोरक्को एंड अल्जीरिया ओवर वेस्टर्न सहारा, ये जानने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं OPEC की। OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC, मुनज़्ज़मतुद दुवल अल मुस्दिरा लिल पेट्रोल, है ना। इसका पर्पस क्या है? कोऑर्डिनेट्स एंड यूनिफाइज पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज, स्टेबलाइजिंग ऑयल मार्केट्स। जितने भी कंट्रीज हैं, मेंबर स्टेट्स कंट्रीज, उसमें तेल वगैरह, ऑयल वगैरह, गैस वगैरह, है ना, उस पॉलिसी को किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए, मुनज़्ज़म किया जाए, उसको तरतीब कैसे दिया जाए, है ना, उस पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। OPEC का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मुनज़्ज़मतुद दुवल अल मुस्दिरा लिल पेट्रोल। इसमें 13 स्टेट्स, मेंबर स्टेट्स हैं, है ना, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, कुवैत, UAE, इराक और वेनेजुएला। वेनेजुएला
और इनकी राजधानी वगैरह आप एक बार वेनेजुएला की देख लीजिएगा। तो हम अब तक बात कर रहे थे क्या, ओपीईसी की। तो ओपीईसी, ओपीईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मुनज़्ज़मतुद दुवल अल मुस्दिर अल पेट्रोल, उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, हैसम अल गैस। ठीक है। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वो है इंग्लिश। और इसमें जो कंट्रीज हैं वो है अल्जीरिया, रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, इक्व इक्वेटोरियल गुइनिया, इस तरह गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वेनेजुएला। ठीक है। तो इस तरीके से, और इसमें ऑब्जर्वर में जो कंट्रीज हैं, देखिए, ऑब्जर्वर स्टेट जो जिसको बोलते हैं वो है कनाडा, इजिप्ट, मेक्सिको, नॉर्वे, ओमान, रशिया। ठीक है। तो इस तरीके से कितने हो गए ये, तकरीबन 18 के आसपास हो गए, है ना। कनाडा, इजिप्ट, मेक्सिको, नॉर्वे, ओमान, रशिया,